फिल्में होती हैं जो बस टाइम पास होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपके दिमाग को हिला के रख देती हैं। हर सीन में एक सवाल, हर पल में एक ट्विस्ट और हर एंडिंग में ऐसा झटका जो सीधा दिल तक उतर जाए। आज हम लेकर आए हैं 10 ऐसी हॉलीवुड फिल्में जो बियॉन्ड इमेजिनेशन हैं, कुछ नई, कुछ छुपी हुई रत्न, लेकिन हर एक फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और हाँ, हमारी नंबर 1 फिल्म इतनी जबरदस्त है कि नोलन फैंस इसे मिस नहीं कर सकते। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको अंदर तक झकझोर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं उल्टी गिनती से, नंबर 10 से। नंबर 10, मैड मनी 2008। 3 आम औरतें, एक खतरनाक प्लान और टारगेट है अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक। ये कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं। मैड मनी में ये 3 महिलाएं एक ऐसा स्कीम बनाती हैं जिससे अरबों रुपए का कैश गायब किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी को भनक लगे। फिल्म में कॉमेडी है, सस्पेंस है और वो सेटिस्फैक्शन भी, जब सिस्टम को उसी की चाल से हराया जाता है। लेकिन असली मजा तब आता है जब सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट चल रहा होता है और अचानक एक छोटी सी गलती सब बर्बाद कर सकती है। अगर आपको मनी हाइस्ट पसंद आई थी तो ये इसकी फनी, हल्की फुल्की लेकिन स्मार्ट कजन की तरह लगेगी। नंबर 9, द पॉट जनरेशन। द पॉट जनरेशन की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ इमोशंस को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा रहा है और प्यार को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस बना दिया गया है। एक कपल जब बच्चा प्लान करता है तो उन्हें 7 दिन का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट देना पड़ता है, जिससे तय होगा कि वो पेरेंट बनने लायक हैं या नहीं। फिल्म हर सीन में आपको अनकंफर्टेबल करेगी, क्योंकि ये सवाल उठाती है जो हम अक्सर अवॉइड करते हैं। क्या इंसान अब भी इंसान रह गया है या हम सिर्फ एक प्रोडक्ट बन चुके हैं? विजुअल्स टॉप नॉच हैं और इसका इमोशनल पंच बहुत गहरा है। अगर आपको ब्लैक मिरर पसंद है तो ये फिल्म उस लेवल की अनसेटलिंग रियलिटी को छूती है। नंबर 8, फ्लो 2004। बिना एक भी शब्द बोले ये फिल्म आपकी रूह तक बात करती है। फ्लो एक ऐसी एनिमेटेड मास्टरपीस है जो बिल्ली और जंगल में रहने वाले जानवरों की सर्वाइवल जर्नी दिखाती है, बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ विजुअल्स और बैकग्राउंड साउंड के जरिए। ये कोई किड्स मूवी नहीं, बल्कि एक ऐसा इमोशनल राइड है जो अकेलेपन, डर और इंस्टिंक्ट के एहसास को अंदर तक महसूस करवा देती है। ब्लेंडर जैसे फ्री सॉफ्टवेयर में बनाई गई इस फिल्म ने ऑस्कर जीता और ये साबित किया कि असली कहानी कहने के लिए सिर्फ विजुअल्स भी काफी हैं। अगर आपने कभी अकेलेपन को महसूस किया है तो फ्लो आपको अपने अंदर के उस हिस्से से मिला देगा जिसे आपने शायद कभी छुआ ही नहीं। नंबर 7, हिडन लेक। कुछ कहानियां डर नहीं देती, वो आपको अंदर से तोड़ देती हैं। हिडन लेक एक कपल की ट्रू स्टोरी है जो अपने वेकेशन ट्रिप पर एक खूबसूरत लेकिन सुनसान झील के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये जगह उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनने वाली है। फिल्म का डायरेक्शन बेहद रियलिस्टिक है और हर सीन आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। नो जंप स्केयर्स, नो चीप ट्रिक्स, बस धीरे धीरे घुलता हुआ साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो इतना रॉ और असली है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने स्पीक नो इविल बनाई थी, और यहाँ भी उन्होंने इंसान की हिंसा और डर के सच्चे रूप को बिना किसी फिल्टर के पेश किया है। ये फिल्म आपको इमोशनली चैलेंज करेगी और मैं नहीं चाहती कि आप नंबर 1 वाले सीरीज को मिस करो, जो मास्टरपीस है और आप YouTube पे फ्री में देख सकते हो। नंबर 6, वॉरफेयर। जब गोलियां चलती हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्माएं भी घायल होती हैं। कोई टिपिकल वॉर मूवी नहीं है, इसे डायरेक्ट किया एक असली वॉर वेटरन ने, यानी हर सीन में दर्द, डर और सच्चाई की करवाहट पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाई गई है। कहानी एक ग्राउंड लेवल मिलिट्री यूनिट के इर्द गिर्द घूमती है जो इराक में फंसी होती है। यहाँ कोई हीरोइज्म नहीं, कोई पेट्रियोटिक साउंड ट्रैक नहीं, बस सोल्जर्स की रॉ इमोशनल सर्वाइवल। फायरिंग की आवाज से लेकर सन्नाटे तक सब कुछ इतना रियल लगता है कि जैसे आप वहीं मौजूद हों। अगर आपने सेविंग प्राइवेट रायन और द हर्ट लॉकर देखी है तो ये फिल्म उससे भी ज्यादा ग्राउंडेड और पर्सनल लगेगी। नंबर 5, डोंट मूव। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसे एक साइकोटिक अटैकर इंजेक्शन मार देता है, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, यानी वो चल नहीं सकती, भाग नहीं सकती, लेकिन सोच सकती है। अब शुरू होता है असली खेल, एक ऐसी लड़ाई जहाँ सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स काम आते हैं। हर सेकंड टिकिंग बॉम्ब जैसा लगता है और आप उसके हर माइक्रो मूवमेंट को पकड़ना चाहते हैं। ये फिल्म साबित करती है कि जंग जीतने के लिए मसल नहीं, माइंडसेट चाहिए। हाईली अंडररेटेड हिडन जेम, बिल्कुल चुपचाप आई लेकिन असर गहरा छोड़ गई। नंबर 4, फोकस। फोकस सिर्फ एक ठगी की कहानी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डांस है जहाँ हर मूव स्क्रिप्टेड लगती है पर रियल होती है। विल स्मिथ एक प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट का रोल निभाते हैं जो एक नाइव लड़की मार्गो रॉबी को ठगी की दुनिया में ट्रेन करता है, लेकिन जैसे जैसे दोनों एक दूसरे की दुनिया में उतरते हैं, इमोशंस और मैनिपुलेशन की लाइनें ब्लर होने लगती हैं। ग्लिट्स, ग्लैमर और गैम्बल तीनों एक ही फ्रेम में। सिनेमाटोग्राफी से लेकर केमिस्ट्री तक फोकस एक क्लासी रोलर कोस्टर है जो आपको स्मार्ट बना के
बेवकूफ बना देता है और आपको वो पसंद आता है। नंबर 3, द वॉन्डरिंग अर्थ 2 2023। द वॉन्डरिंग अर्थ 2 एक ऐसी फिल्म है जो विजुअल्स के मामले में हॉलीवुड से 2 कदम आगे है। चाइना की इस मेगा साईफाई फिल्म में अर्थ को एक डाइंग सन से बचाने के लिए पूरे ग्रह को ही स्पेस में धकेल दिया जाता है। साउंड्स इनसेन? इट इज। डार्क टोन, डीप फिलॉसफी। ये फिल्म इंटरस्टेलर से इंस्पायर जरूर लगती है, लेकिन इसका स्कोप उससे कहीं ज्यादा ग्राउंडेड और पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स है। और हाँ, इसकी हर फ्रेम वीएफएक्स की मास्टर क्लास है। अगर आप हाई कॉन्सेप्ट साईफाई और एपिक वर्ल्ड सेविंग नैरेटिव के फैन हो तो ये आपके लिए एक प्योर एड्रेनलिन शॉट है। नंबर 2, RRR, 2 क्रांतिकारियों की दोस्ती इतनी इंटेंस कि दुश्मन भी कांप जाए। RRR सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक सांस्कृतिक तूफान है। SS राजमौली की इस एपिक में एक्शन, इमोशन, म्यूजिक सब कुछ 200% पर है। राम और भीम, 2 कंट्रास्टिंग फोर्सेस, एक ही मिशन। ब्रिटिश कॉलोनियल बैकड्रॉप, लॉयल्टी वर्सेस रिबेलियन और गूज बम्प वाले स्लो मोशन स्टंट्स। जापान से लेकर यूएस तक RRR ने थिएटर में लिटरल सीटियां और तालियां बटोरी और नेटफ्लिक्स पर डब्ड वर्जन्स के बाद तो ये ग्लोबल कल्ट बन गई। इमोशन प्लस एक्शन का ऐसा फ्यूजन शायद ही कहीं और मिलेगा। नंबर 1, क्लीन टाइम 2025। नोलन स्टाइल टाइम लूप थ्रिलर। IMDb 7.1 लेकिन डिजर्व्स 9.5। दिमाग के साथ भी खेलता है, इमोशंस के साथ भी। क्लीन टाइम एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आपका दिमाग रिवाइंड मांगने लगेगा। जंगल के बीच हुआ एक मर्डर और फिर शुरू होता है टाइम लूप का ऐसा खेल जहां हर बार कैरेक्टर कुछ बदलता है और आपकी सोच भी। नो हाई बजट CGI, नो सुपर हीरोज, सिर्फ शार्प राइटिंग, वाइल्ड इमेजिनेशन और नोलन स्टाइल एग्जीक्यूशन। एक वक्त आता है जब ऑडियंस को भी नहीं पता चलता अब कौन सही है, कौन मर चुका है और कौन दोबारा वही कर रहा है। टाइम ट्रैवल प्लस आइसोलेशन प्लस साइकोलॉजिकल केओस, ऑल पैक्ड इन जस्ट अंडर 2 आवर्स। अब बोलो कौन सी मूवी सबसे पहले देखनी है? कमेंट्स में बताओ और ऐसी माइंड ब्लोइंग मूवीज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। विच मूवी फ्रॉम दिस लिस्ट शॉक्ड यू द मोस्ट? लेट्स टॉक इन द कमेंट्स।